माई सेल्फ रीना कुमावत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद। लामिस थ्योरम पे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हम करते हैं। दो मनुष्य 50 न्यूटन का एक बार दो रस्सों से बांधकर खींचते हैं। यदि एक रस्सा ऊर्ध्वाधर वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पर और दूसरा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री झुका हो तो प्रत्येक रस्से में तनाव ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। तो डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे। दो मनुष्य हैं, तो ये दो मनुष्य हमने एक बार छोटे छोटे बना दिए। एक भार को दो रस्सों से खींच रहे हैं, तो वेट हमेशा यहाँ पे ही होता है, लगभग ये वेट चल रहा है। इसको दो रस्सों से खींच रहे हैं, ये एक रस्सा और ये दूसरा रस्सा, ठीक है, रस्से से खींच रहे हैं। और वजन ये है, तो ये वेट किधर की साइड जाता है, नीचे की साइड, ठीक है। यहाँ पर ये दो व्यक्ति हो गए और यहाँ पे वेट हो गया। तो वेट हमें दिया हुआ है 50 न्यूटन, हमने यहाँ लिख दिया। एक बार हम कच्चा चित्र बनाते हैं रफ, उसको फिर फेयर करेंगे। यदि एक रस्सा ऊर्ध्वाधर वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पर, अब वर्टिकल के साथ बनाना है तो हम वर्टिकल के लिए एक पहले हम वर्टिकल लाइन मार्क कर दें। ये वर्टिकल एक्सिस होती है, सबको पता है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। और एक चीज़ है, कोई भी चीज़ जब लटकती है, जिसे हम लटकाते हैं वजन को, वेट को, तो वो बिल्कुल वर्टिकल ही नीचे आता है। ये वेट आपका बिल्कुल नीचे वर्टिकल ही आएगा, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है क्या है, यदि एक रस्सा ऊर्ध्वाधर वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पर, अब हम दोनों में से कोई भी रस्सा ले सकते हैं। मान लीजिए ये रस्सा लिया तो ये वर्टिकल के साथ 45 डिग्री, ऊर्ध्वाधर के साथ 45 डिग्री, तो ये हमने 45 डिग्री बना दिया। और दूसरा रस्सा हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री झुका हो तो प्रत्येक रस्से में तनाव ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसमें तनाव है T1 और ये T2। अब हमें निकालना क्या है, T1 एंड T2 हमें फाइंड आउट करने हैं, जिसे हमें निकालना है। पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ पर 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, इसलिए हम लामी प्रमेय का यूज़ करते हैं। और उसको यूज़ करने का तरीका है कि पहले हमें लामी प्रमेय पता होना चाहिए। लामी प्रमेय होती है P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा और फिर R अपॉन इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। अब यहाँ पर P Q R अल्फा बीटा गामा, ये जो चीज़ें पता होगी इसी से हम निकाल पाएंगे। तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें पता है। अब ये हमारा लगभग डायग्राम काफ़ी कुछ ऐसा ही बना हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं। अब हमें इनके बीच के एंगल निकालने हैं। अब पहले ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से हम सारे एंगल निकालेंगे। तो ये देखो, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल के बीच में ये 45 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री में से 45 चलेगा, तो ये कितने बचे, 45 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल था जिसमें से हमने 45 माइनस कर लिया, तो 45 बचे। अब यहाँ पर भी ये एक 90 डिग्री का एंगल है जिसमें से 60 डिग्री ये है, तो यहाँ पर हमारा बचा 30 डिग्री। अब लामी प्रमेय ये बोलती है कि अगर P फोर्स है तो बाकी दो फोर्सेस के बीच का एंगल, दो फोर्सेस, जैसे मान लीजिए ये मान लिया हमने P है 50 न्यूटन का एंगल, यहाँ पर P ये Q मान लिया और ये R मान लिया। अब P ये है फोर्स 50 न्यूटन का, तो इस फोर्स के अलावा बाकी दो फोर्सेस ये हैं, इन दोनों के बीच का एंगल, जिसे हम लिख सकते हैं इस तरह से। इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख रही हूँ। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल हमारा आएगा, ये हो जाएगा कितना, 30 + 45 डिग्री एक एंगल, जिसे हम बोलेंगे अल्फा। दूसरा अगर Q है तो Q के सामने वाला एंगल वो कौन सा हुआ, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। अब इसको मैं क्लियर करने के लिए आपके यहाँ पे नीचे बना देती हूँ मैं वापस से, जिससे आपको एंगल अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक, वो दोनों किससे कंबाइंड हो रहे हैं, 30 और 45, 30 + 45 यहाँ पर,
इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये एंगल का क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है 60 प्लस 90, 60 प्लस 90। अब इधर देखें तो 45 प्लस 90, ये 45 प्लस 90। अब ये P है तो इसके सामने वाला एंगल हो गया हमारा अल्फा। ये Q इसको माना है तो ये सामने वाला एंगल हो गया हमारा बीटा। और ये R है तो इसके सामने वाला एंगल हो गया हमारा गामा। अब हमारे पास सारी वैल्यू है। अब इसको हम लिख सकते हैं P की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 50 न्यूटन। और उसके सामने वाला अल्फा एंगल दे रखा है 30 प्लस 45 इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब Q किसके बराबर दे रखा है, Q है T1 के बराबर जो हमें निकालना है। और यहाँ पर बीटा निकालना है, इसके सामने वाला एंगल बीटा होता है। अब ये बीटा कितना दे रखा है, 60 प्लस 90, ये हमारे पास आ गया है। इसको हम काउंट करें 150 डिग्री। अब R किसके बराबर है, ऊपर देखें T2 पे, T2 के बराबर। और इसके सामने वाला एंगल या इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों बाकी बचे हुए फोर्सेस के बीच का एंगल, ये होता है 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये दोनों मिला के 135 डिग्री। अब हमारे पास सब एंगल और सारे आ गए। इसको वैल्यू को हम लामिस थ्योरम में रखेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई लामिस थ्योरम करके लामिस थ्योरम में इसकी वैल्यू रखेंगे। हम यहाँ पर P की जगह क्या रखें, 50 न्यूटन अपॉन साइन कौन सा अल्फा जाएगा 75 डिग्री इक्वल टू Q की जगह हमने क्या रखा है T1 अपॉन साइन बीटा 150 डिग्री, T2 अपॉन साइन, ये T2 लास्ट R पे है, गामा आया, गामा की वैल्यू 135 डिग्री, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पर दो को इक्वल करके वैल्यू निकालेंगे T1 और T2 की। सबसे पहले 50 न्यूटन अपॉन साइन 75 डिग्री लेते हैं, इक्वल टू करते हैं हम T1 अपॉन साइन 150 डिग्री। और इसी तरह से हम इधर भी करेंगे 50 न्यूटन अपॉन साइन 75 डिग्री। और अब इसको हम इक्वल करेंगे इसके साथ T2 के साथ अपॉन साइन 135 डिग्री। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। T1 की वैल्यू निकालने के लिए हम T1 रखेंगे एक तरफ और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे या पक्षांतर करेंगे उधर की साइड। तो 50 इधर जो पहले से था 50 इंटू साइन 150 डिग्री अपॉन साइन 75, ठीक है, ये हमने निकाला। अब यहाँ पर T1 की वैल्यू निकालनी है तो ये हम कैलकुलेटर से यूज़ करके निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं 2 मिनट कैलकुलेटर से बता रही हूँ। 50 इंटू साइन लिखेंगे 150 डिग्री है तो 150 डिग्री, फिर ये डिवाइड का मार्क है तो ये हम डिवाइड किया, साइन 75 डिग्री लगाने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर D लिखा हुआ है इसलिए, इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई 25.88 न्यूटन। यूनिट लगाना ज़रूरी होता है। यूनिट हम कहाँ से लगाएंगे, जो हमें दी हुई है। यहाँ पर 50 न्यूटन दिया हुआ है तो ये भी वैल्यू न्यूटन में ही आएगी। अब T2 की वैल्यू निकालने के लिए हम वापस से हम वैसे ही करेंगे। T2 निकालने के लिए अब 50 के साथ इधर की साइड हम ये ट्रांसफ़र करेंगे। 50 या 50 इंटू साइन 135 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री। T2 की वैल्यू निकालनी है ये। अब हम वापस कैलकुलेटर से इसको निकालते हैं। 50 इंटू साइन लिखेंगे, फिर 135 है तो 135, फिर डिवाइड का मार्क है तो डिवाइड लगाएंगे, फिर वापस साइन लिखेंगे और 75 डिग्री 75।
इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.60 न्यूटन। ये हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू आ गई है, जिसे हम ये डायरेक्ट आंसर आपके आ गए हैं। T1 इजिकल टू या तनाव एक रस्सी में होगा 25.88 न्यूटन, और इसी तरह से T2 दूसरी रस्सी में तनाव होगा 36.60 न्यूटन। थैंक यू।